तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी अभी तक मुल्क छोड़ चुके हैं और इससे बहुत बड़ी तादाद में छोड़ने की बातें कर रहे हैं। फाइल लोग हैं कि अब लोग पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं। हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न भी हैं, फिर तो इसीलिए लोग अब बाहर जाना चाह रहे हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ। एज ए जर्नलिस्ट मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन हो चुकी है। मैं खुद मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। अगर मैं कराची की स्पेसिफिकली बात करूं तो खरबों रुपए से ऊपर, खरबों डॉलर से ऊपर की ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है कराची में, जो कि स्टक हुई हुई है। तो उस बात यहाँ पे ये बनती है कि अगर हम खाली बुराई के बारे में बात करें, अगर हम खाली तनकीद पे बात करें, तो मार्केट में हर कोई यही कर रहा है और ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या बेस्ट लाइन ऑफ एक्शन बहरिया टाउन कराची के लिए होना चाहिए, ताकि हम इन्हीं पैसों को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रख के सड़ाएं नहीं, बल्कि इन्हीं से अपने लोगों को, अपनी कौम को मजबूत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। हालात बहुत तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। पेट्रोल आज की प्राइस है 305 रुपये और डीज़ल जो है वो 315 रुपये के करीब करीब की बातें कर रहा है। तकरीबन 8 लाख पाकिस्तानी अभी तक मुल्क छोड़ चुके हैं और इससे बहुत बड़ी तादाद में छोड़ने की बातें कर रहे हैं और अवेटिंग के ऊपर हैं। जिसको जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ से भागना चाह रहा है। हर बंदे जो भी अपनी अकल के मुताबिक बात कर रहा है वो ये चाहता है कि यहाँ पे हम अपने एसेट्स को जो है वो जल्द से जल्द लिक्विडेट करके यहाँ से बाहर चले जाएं। तो जो लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं वो तो अपनी जगह स्ट्रगल फेज में है। जो यहाँ पे है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में है और बहुत ज़्यादा परेशान है। डेली बढ़ती हुई महंगाई, सबसे ज़्यादा मसला महंगाई बढ़ने से बड़ा मसला जो वो है अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना। अगर आप किसी सेक्टर में भी उठा के देख लें कि इन्वेस्टर से लेके जो एक आम आदमी है उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास नहीं है। आज की डेट में हमारे यहाँ लोगों से बात की जाए एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरियल थॉट की, तो हर बंदा कहता है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। हम तो एक सादा सा कारोबार करना चाहते हैं और वो भी नहीं हो पा रहा। हम अपनी यूटिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो रनिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो इतने ज़्यादा हो गए। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बनता है और वो ये है कि हम यहाँ से चले जाएं, क्योंकि करेंसी इतनी तेजी से डिवैल्यू हो रही है कि यहाँ पे कमाना भी जो है वो हमारे लिए बेकार है। आप एटलीस्ट जाके जो है वो किसी और करेंसी में अगर कमाते हो तो आप अपने घर वालों को सपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो आज से पहले आप लोगों ने मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस को करते हुए देखा होगा, बट आज की ये वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्पेसिफिकली नहीं है, बल्कि इन हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें या किसी भी मार्केट की बात करें, हर मार्केट एक तरीके से रुकी हुई है, बिल्कुल 100% स्टॉप है। और बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान की जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट है। अगर मैं कराची की स्पेसिफिकली बात करूं तो खरबों रुपए से ऊपर, खरबों डॉलर से ऊपर की ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है कराची में, जो कि स्टक हुई हुई। अगर यही पैसे निकलते हैं बाहर, लोग इसको बिजनेस में रोटेट करते हैं, इससे बिजनेसेस स्टार्ट किए जाते हैं, इससे लोगों को अवेयरनेस दी जाती है, एंटरप्रेन्योरियल थॉट को जो है वो सपोर्ट किया जाता है और उसको फरोग देने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसी तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करके आगे आ सकते हैं। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रैक्टिकली हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं, हम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, और कराची की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी इंडस्ट्री जो कि सुपर हाईवे और M9 मोटरवे के साथ, जिसके अंदर मेमन रोड भी, स्कीम 33 भी है, और साथ साथ बहरिया टाउन के साथ हैदराबाद तक जो है वो टोटल एक्सपेंशन हो चुकी है। डिफरेंट सोसाइटी में यहाँ, और हर सोसाइटी में बहुत तेजी से काम हुआ है। कराची में रहने वाले तकरीबन हर शहरी, ना सिर्फ कराची में रहने वाले बल्कि बैरून मुल्क रहने वाले भी वो लोग जो कि कराची से वहाँ पे गए हुए हैं या फिर उनका ताल्लुक कराची से ना भी हो, तो उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी होने के नाते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में एक जगह स्टक है। आज की डेट में अगर मैं ये बात कहूँ कि बहरिया सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज की भरमार है, मैं आपको बता दूं कैसे। 46,000 एकड़ के इस पूरे सिटी के अंदर मेरा ख्याल में कराची ना सिर्फ पाकिस्तान के हर शहर से हर तीसरे घर के बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हम बहरिया टाउन कराची का सर्वे करें तो खाली जिना व्यू के एक पैच के ऊपर हमें इतने कमर्शियल नजर आते हैं। एक प्लॉट के ऊपर बेतहाशा फ्लैट्स और ऑफिसेज मौजूद हैं। बहरिया, अगर मैं कंप्लीट बहरिया का सर्वे करने निकलता हूँ तो मैं इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता हूँ कि बहरिया के अंदर टोटल कितने यूनिट्स हैं, हाउसेज और अगर फ्लैट्स को मैं मिला लूँ। इसके अलावा अगर मैं कमर्शियल को मिला लूँ और मैं ये देखूँ कि ऑफिसेज कितने यहाँ पे मौजूद। राइट नाउ
ये अरबों रुपए की, खरबों डॉलर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे पड़ी सड़ रही है। जिस जगह पे हमने कल अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट किए, आज उस जगह पे हमारी कोई तवज्जो नहीं है, कोई बाइंग सेलिंग यहाँ पे नहीं की जा रही। यहाँ पे हमारे पास बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे कोलैब्स हम यहाँ पे करवाने जा रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो स्टे ट्यून विद मी, मैं आपको बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची को हम सब मिलके एक साथ कैसे रेस्क्यू करेंगे और क्या बेस्ट लाइन ऑफ एक्शन बहरिया टाउन कराची के लिए होना चाहिए, ताकि हम इन्हीं पैसों को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रख के सड़ाएं नहीं, बल्कि इन्हीं से अपने लोगों को, अपनी कौम को मजबूत करें।